हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन में बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही है, जैसे फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, अंडे अपने आप रप्चर नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन सिम्टम दिखते नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि मैम मैं फॉलिकुलर स्टडी में भी देखती हूँ कि आज मेरा अंडा रप्चर हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी में तो कोई चेंजेस नहीं दिखा दिया था। तो क्या अंडा अच्छा नहीं है या फिर ओव्यूलेशन सिम्टम ना दिखे तो भी आपका अंडा हो रहा है या प्रेगनेंसी रुकी जाएगी? ओव्यूलेशन के सिम्टम नहीं दिखेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और चलो आप हर महीने तो फॉलिकुलर स्टडी नहीं कराएंगे, क्योंकि हर महीने वहाँ पे 5 या 6 दिन तक डॉक्टर के पास जाना, अल्ट्रासाउंड कराना, 2-3 घंटे हर वहाँ पर अल्टरनेट डेज पे आपको बिगाड़ने पड़ेंगे, उसका खर्चा अलग से। तो फॉलिकुलर स्टडी आप हर महीने थोड़ी ना कराएंगे। तो फॉलिकुलर स्टडी नहीं कराते हैं तो किट में चेक करते। किट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कब वहाँ पे हल्की लाइन आएगी, कब वहाँ पे डार्क लाइन आएगी। उसके बाद भी वहाँ पे डार्क लाइन आने के बाद भी कभी कभी सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ओव्यूलेशन के सिम्टम क्या क्या रहते हैं, और यदि ओव्यूलेशन सिम्टम कम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं तो हम रिलेशन कैसे प्लान करेंगे। चलो आपने किट में चेक किया या फिर आपने फॉलिकुलर स्टडी से पता किया तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे आप रिलेशन रखेंगे। और उसमें भी ये होता है कि जब वहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेज बोला जाएगा कि आज 2-3 दिन आपको रिलेशन रखना ज़रूरी है, उस टाइम पे आप लोग रिलेशन नहीं रख पाएंगे, हस्बैंड की तरफ से दिक्कत आ जाती है। तो उसकी भी स्पेसिफिक मेडिसिन आज मैं बताऊंगी। रिलेशन के आधे घंटे पहले हस्बैंड वो होम्योपैथिक दवाई आई है वो ले लेंगे, रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो मेन डेज है वो आप संभाल लेंगे तो उस महीने भी प्रेगनेंसी रुकेगी। वरना क्या होगा, पूरे महीने की दवाई का खर्चा वेस्ट होगा, मेहनत वेस्ट होगी, बिना रिलेशन के तो प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के सिम्टम भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और यदि ओव्यूलेशन के सिम्टम ना दिखे तो क्या करना है वो भी डिस्कस आज हम करने वाले हैं। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं की चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओव्यूलेशन के बारे में आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो पहला कॉम्प्लिकेशन ओव्यूलेशन में, अंडे बनते नहीं है। अंडे कभी कभी दवाई से बन जाते हैं तो बिना इंजेक्शन के रप्चर नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं अपने हर एक वीडियो में भी बोलती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बोलती हूँ कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए। होम्योपैथिक दवाई चाहे पीसीओडी के चलते आपके अंडे ना बनते हो या फिर एएमएच कम हो उसके चलते अंडे ना बनते हो, दोनों में, यानी कि एएमएच हाई है एएमएच कम है, आपके अंडे का प्रॉपर ग्रोथ करेगा और आपका ओव्यूलेशन बिना इंजेक्शन के होगा। तो होम्योपैथिक दवाई आप शुरू कर दीजिए। होम्योपैथिक दवाई के लिए यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिए। व्हाट्सएप नंबर पे इतना है कि नहीं मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। क्लिनिक विजिट करना चाहे तो हम आनंद में गुजरात में रहते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। तो यदि आपके ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए होम्योपैथी दवाइयाँ स्टार्ट कर दीजिएगा। अब बात रही ओव्यूलेशन सिम्टम की। ओव्यूलेशन सिम्टम आपको दिखते ही नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यदि ओव्यूलेशन सिम्टम होते कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेन 4 सिम्टम होते हैं, वैसे तो 10-12 सिम्टम है, लेकिन ये मेन 4 सिम्टम, उसमें से कोई एक दिखे। दूसरा, हर एक सिम्टम आपके अंदर हर एक महीने दिखना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको ये सिम्टम दिखेगा, कभी कभी आपको वो सिम्टम दिखेगा। तो सारे सिम्टम आपको पता होने चाहिए। उसमें से यदि एक भी सिम्टम आपको दिखता है तो भी आपका ओव्यूलेशन हुआ ये कंफर्म है, आप उस टाइम पे रिलेशन रख सकते हैं। तो सबसे पहला ओव्यूलेशन का सिम्टम होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी कि आपका, यदि आपने कभी अंडा खाया हो तो एग वाइट जैसा डिस्चार्ज होगा। यदि अंडा ना खाया हो या अंडा देखा ना हो तो स्लिपरी डिस्चार्ज होगा। यदि आप उस डिस्चार्ज को उंगली में लेके ऐसे करेंगे तो स्लिपरी होगा, वो डिस्चार्ज ऐसा होगा, चिकना होगा। और यदि आप उसको इस तरह से खींचेंगे तो वो बीच में टूट नहीं जाएगा, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप डेली डिस्चार्ज देखते हैं। यानी कि पहले भी डिस्चार्ज यदि आप देखेंगे इसे करेंगे तो वो खींचेगा ही नहीं, तार बनेगा ही नहीं। ओव्यूलेशन टाइम पे वो खींचेगा, तार बनाएगा, तो स्लिपरी डिस्चार्ज होगा। अब यदि आपका एएमएच कम है स्पेशली, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको ये डिस्चार्ज नहीं दिखेगा। और ये डिस्चार्ज ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन तक डेली आता रहेगा। ये डिस्चार्ज कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, पूरे महीने में एक बार ऐसा आपको स्लिपरी स्ट्रिंजी
थ्रेड जैसा डिस्चार्ज आएगा, एक ही टाइम आएगा, पूरा दिन भी नहीं, एक टाइम आएगा, तो भी वो ओव्यूलेशन का सिम्टम है, तो डिस्चार्ज से आपको पता चलेगा। दूसरा रहता है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द, देखो कभी कभी लोगों को ये दिक्कत रहती है कि मुझे तो पूरा महीना ही दर्द रहता है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी। तो यहाँ पे देखो, जो ओव्यूलेशन का दर्द होगा वो दर्द ऐसा होगा जैसे आपको अंदर किसी ने सुई चुभो दी है, यानी कि प्रिकिंग पेन होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसा पेन होगा आपको, और वो पेन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा रहेगा। कभी कभी तो हेल्दी, यदि आपकी पेल्विस में कोई दिक्कत नहीं तो 5 ही मिनट होगा, लेकिन कभी कभी 2-3 घंटा रहेगा या मैक्सिमम 1 घंटा रहेगा, उससे ज़्यादा ये पेन नहीं रहेगा। और ये आपको ज़्यादातर एक साइड में फील होगा, पूरे पेट में नहीं फील होगा आपको। और दूसरा, ये पेन आपको एक ही साइड फील होगा, पूरे एब्डोमेन में फील नहीं होगा, ये आपको पेट और कमर के बीच का जो स्पॉट रहता है वहाँ पे फील होगा, और एक ही साइड होगा, पूरे पेट में नहीं होगा। राइट साइड अंडा बनेगा तो राइट साइड में पेन होगा, लेफ्ट साइड अंडा बनेगा तो लेफ्ट साइड में पेन होगा। दूसरा एक कॉमन सिम्टम ये रहता है कि ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ओव्यूलेशन ब्लीडिंग जो होती है उसको स्पॉटिंग के रूप में मान लेते हैं, यानी कि ब्लीडिंग हुई कभी कभी, तो इसका ऐसा लगता है कि मिड साइकिल स्पॉटिंग क्यों हुई। तो इसमें जो ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होगी वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी, 1 स्पॉट 2 स्पॉट या मैक्सिमम आपके थोड़ी सी, आधा पेट भी नापेगी इतनी होगी। यदि आपको पूरा दिन वो चलती रहती है, फिर आपको 2-3 दिन तक चलेगी, तो वो मिड साइकिल स्पॉटिंग गिनी जाएगी, वो ओव्यूलेशन ब्लीडिंग नहीं होगी। ओव्यूलेशन ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होगी, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज के अंदर रेड थ्रेड जैसा आएगा, ऐसे भी ओव्यूलेशन ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा सिम्टम रहता है आपकी रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ेगी। देखो आजकल ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि रिलेशन की इच्छा ही बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका एक कारण स्ट्रेस भी रहता है। आप हर महीने पर्टिकुलर डेज पे रिलेशन रखना ज़रूरी ही होता है, उस टाइम पे रिलेशन मेंटेन करते ही है, तो उसको लेकर आपकी इच्छा कम हो जाए, जॉब वगैरह रहता है, विटामिन टाइम से नहीं लेते, थकान के चलते आपको ऐसा हो जाए, और हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते भी ऐसा होता है, AMH कम हो तो भी ऐसा होता है। तो यदि आपको रिलेशन रखने की इच्छा ना होते तो उसके लिए भी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन तो है ही। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप रिलेशन टाइम पे यदि आपको ड्राइनेस रहती है तो भी आपको रिलेशन रखने की इच्छा कम होगी, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन के पहले अपने पार्ट के ऊपर, हस्बैंड के पार्ट के ऊपर कोकोनट ऑयल लगाओ, बाद में रिलेशन रखो, तो आपको रिलेशन रखने की इच्छा भी होगी, ड्राइनेस कम होगी, फ्रिक्शन कम होगा, पेन कम होगा, तो आपकी रिलेशन की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। दूसरा, आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ पे टेंडरनेस बढ़ जाएगी। दूसरा कॉमन सिम्टम ये भी रहता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तब से लेकर नेक्स्ट पीरियड आए तब तक ब्रेस्ट में दर्द बना रहता है, तो उसको PMS का सिम्टम बोलेंगे। यहाँ पे आपके हार्मोनल इम्बेलेंस है, आप विटामिन ई चालू कीजिए, विटामिन ई लेंगे तो आपको वो PMS के सिम्टम कम होंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस कम होगी। जो ओव्यूलेशन की ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो आपको 1 ही या 2 दिन फील होगी, उससे ज़्यादा वो फील नहीं होगी। अब मेन क्वेश्चन, यदि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम ना दिखता हो तो भी आप कैसे प्लान करेंगे रिलेशन, तो सिंपल, यदि आपकी साइकिल 28 to 30 डेज की है तो आप 8 to 20 अल्टरनेट डेज रिलेशन रखो, उसी के बीच में 8 to 20 के बीच में ही आपका अंडा बनेगा, उस टाइम पे रिलेशन रखेंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। यदि आपकी साइकिल 40 डेज की है तो आप 10 से 25-27 दिन तक रिलेशन रख दो, एक दिन छोड़ के एक दिन। और यदि आपकी साइकिल 1.5-2 महीने में आती है तो 10वें दिन से लेकर नेक्स्ट पीरियड आए तब तक आप हर 2 दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखा करें। तो वहाँ पे आपका ओव्यूलेशन यदि लेट भी होगा, यानी कि बिल्कुल इरेगुलर साइकिल है, 2 महीना 3 महीना कुछ पता ही नहीं है, तो आप 10वें 12वें दिन से लेकर 2-3 दिन पे एक बार, 2-3 दिन पे एक बार रिलेशन रखा करो। कभी भी ओव्यूलेशन होगा आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन यदि आपकी साइकिल ऐसी है कि बिना दवाई के आपका पीरियड नहीं आएगा या 3-4-5 महीना तो उसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो आपको पहले साइकिल ठीक करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 2 महीने तक आपकी साइकिल जाती हो तो भी वहाँ पे ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है। यदि इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक ना हो, चाहे वाइफ की रिपोर्ट ठीक ना हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई आप ले सकते हैं। उसके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने के सारे डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।